हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज ये क्वेश्चन और लेकर आई हूँ जो थोड़ा टिपिकल होता है, जिसका एरिया और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल कर हम एरिया फाउंड करते हैं, वो मैं सिखाऊंगी। आज हम देखेंगे द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 से पहले हम y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे दोनों इक्वेशन से। वहाँ से देखो हमने क्या करा, फिर x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, 3y स्क्वायर को यहीं रहने दिया, 1 माइनस एक्स करा, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 आ गया। यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 अपॉन 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमारा ओरिजिन पर आएगा, है ना ग्राफ। तो हमारा x की वैल्यू 0 आएगी और दूसरे वाले से x की वैल्यू 1 आएगी। अब हम क्या करेंगे कि इन जो हमारी y स्क्वायर की वैल्यू आई, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। अब आप देखो कि y स्क्वायर की वैल्यूज़ को हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो माइनस के x बाई टू इक्वल्स टू माइनस के x माइनस 1 अपॉन 3, ये काट देंगे और कट करके हमारा x इक्वल्स टू माइनस का 2 पॉइंट आ जाएगा। तो x एक्सिस पर हमारे 1,0 पॉइंट आए और माइनस 2,0 आए। अब ये वैल्यूज़ हम जब हम पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी -2,1 और -2 -1। अब मैं आपको इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगी और इन इंटरसेक्शन पॉइंट की हेल्प से हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि हमने देखा इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए, x एक्सिस पे आए -2,0 और 1,0, y एक्सिस पे आए -2 1 और -2 -1, और एक हमारा पैराबोला 0 0 से जा रहा है और एक 1,0 पे जा रहा है जिसका वर्टेक्स है। इस तरीके से हमने दो ड्रॉ कर लिए। अब हम -2 से 1 तक लेंगे और -2 से 0 तक लेंगे। तो -2 से 1 में से हम -2 से 0 तक वाला माइनस कर देंगे तो हमारा बीच का एरिया आ जाएगा। हमें यही एरिया निकालना है। देखो 2 टाइम्स, क्योंकि सिमेट्री में है इसलिए 2 टाइम्स करेंगे। तो -2 से 1 y1 dx माइनस -2 से 0 y dx, उतना एरिया हमने y माइनस कर दिया और y की वैल्यूज़ लगा दी और फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंडर में उसको सॉल्यूशन कर दिया उसका। हमने देखो -2 से -1 में सिंपल इंटीग्रेट कर दिया। -1 माइनस एक्स का हाफ पावर है 3/2 हो जाएगा, अपॉन में 3/2 आएगा। इधर माइनस एक्स की पावर हाफ है तो वो भी 3/2 हो जाएगी, अपॉन 3/2 है। फिर जनरली हम उसे सॉल्व करके और हमारा आ जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में करके बताए, मैं उसे ठीक कर दूँगी। और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं।